सफर में आ रहा था जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभिभावक में भरोसा क्योंकि वो ऋषिकेश जा रहा है, किस तरह देखते हैं और कितनी दिक्कतों का सामना अधिवक्ताओं को करना पड़ेगा। नहीं, मेरा कहना ये है कि हाईकोर्ट जो गोलाबार आ रहा था, अच्छी बात है, हम लोगों को भी फ़ायदा था और हम भी चाह रहे थे आए यहाँ पे, क्योंकि जो नैनीताल है वो टूरिस्ट प्लेस है। तो नैनीताल में तो फिर जब भी हम लोग जाते हैं तो हम खुद सफ़र करते हैं वहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 7 और मौसम आज कुछ ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, तो हो सकता है कि हम लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से, और जो जंगलों में आग लगी वो आग भी बुझ जाएगी। तो आजकल सुबह सुबह होता तो है ऐसा मौसम, बट आज ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है कि बारिश आ जाए, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है तो बारिश आना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा, तो मैं भी बाहर घूम रही हूँ। और दिन थोड़ा धूप आ जाती है तो बाहर ज़्यादा मन नहीं होता है, तो डॉग सब घूम चुके हैं और गैस पर भी बाहर घूम रहा है, अभी से अंदर लेके आऊँगी। मौसम सुहाना देखा तो मुझे लगा कि मैं आज सुबह सुबह एक वीडियो शूट करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वीडियो, आप लोग देखिए। तो ये रहा बाहर का मौसम, काले काले बादल छाए हुए हैं। ये है मौली और राधा भी आ चुकी है काम करने, तो कैस्पर को बुला रही है। बहुत सुहाना मौसम हो गया आज, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे घर में पेंट हो रहा है, बारिश आएगी तो फिर काम रुक जाएगा, बट बारिश भी ज़रूरी है। जैसा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। मगर हल्की धूप भी दिख रही है, आ सकती है धूप, काले काले बादल आ रहे हैं। आ गया, ये आ गई है राधा रानी। कैस्पर साहब आ चुके हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं इस पे। तो गाइस, जब मैं बाहर से घूम के आ गई हूँ और अब मैं पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर, साथ में मेरी चाय बन चुकी है सुबह की। देखो इतना बड़ा कप चाय मैं पीती हूँ उठ के सुबह सुबह, मुझे अच्छा लगता है बड़े कप में चाय पीना, भले उसमें चाय आधी होगी पर रहेगा बड़े कप ही। और अब मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीते पीते मैं पढ़ूँगी न्यूज़पेपर, उसके बाद होगा मेरा और काम जो भी है। साथ में ये पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर। तो ये देखिए हमारे वहाँ आता है अमर उजाला, और आज की जो मेन न्यूज़ है वो है हाई कोर्ट की बेंच के लिए ऋषिकेश में जगह चुनने के आदेश। तो ये न्यूज़ आज आ रही है, इससे कल से हड़कम मजा हुआ है इस न्यूज़ से कि गोलापार में ना हो करके ऋषिकेश में क्यों होगी। अब आगे इसमें क्या लिखा है दोस्तों, अभी पढ़ के तब पता चलेगा। तो बारी नहाया है तो इसकी मस्ती देखो, क्योंकि ये हुआ था फेब में, तो ये नहाया है 3.25 महीने में। कोको मस्ती आ रही है, कोको को मस्ती आ रही, मस्ती नहीं नहीं कर दी कोको ने। अपने को पूरा क्लीन कर रहा था ये कोको। ये देखो मस्ती आ रही, इसको नहा के कितना मज़ा आ रहा है। बहुत ही इसने अच्छे से नहलाने दिया शांत होके। अरे वाह मज़ा आ गया, मज़ा। मौली भी नहा चुकी है, मौली नहा गई, मौली भी शांत हो गई नहा के। गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। अब है कैस्पर का नंबर। तो ये अब कैस्पर साहब भी नहा चुके हैं। ये देखो भाई, इनकी अपनी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। चलो क्या है, क्या देख रहा है, क्यों खड़ा हो रहा, खड़े हो जा। वाह। तो गाइस, जब घर के कामों से फ्री हो करके अपना नाश्ता नुश्ता करके पूजा पाठ करके मैं अपना चलती हूँ कोर्ट को। और आज सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया था कितना अच्छा मौसम हो रहा था, सुहाना मौसम, हवा भी चल रही थी, धूप भी नहीं थी, तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था। तो काले बादल भी आ रहे थे, तो मुझे लगा कि आज बारिश हो गई, और तो मैं हो गई बहुत
खुश। मैंने कहा चलो अब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, जो सूखा पड़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। बट स्थिति कुछ और ही हो गई है, अब हो गई है तेज धूप। देखिए कुछ इस प्रकार से हो गया है मौसम, बादल सब उड़ चुके हैं, बिल्कुल मौसम एकदम साफ हो गया है और वही कड़कती हुई धूप, तेज धूप फिर से। तो आज भी मन नाखुश हो गया है क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अपने अरमानों पे तो फिर चुका है पानी, क्योंकि आज हमने सोचा था बारिश आएगी तो थोड़ा राहत मिलेगी, बट नहीं, अब ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। तो बारिश भी गई उड़ और आ गई फिर से धूप, मौसम हो चुका है बिल्कुल साफ। और हम जा रहे हैं ऐसे में कोर्ट में, फिर मरेंगे गर्मी में। उसमें लिख दो ना टिकट नॉट, सुनो ऊपर लिखो टिकट नॉट अवेलेबल, ले लेते हैं। बोर्ड के साथ लोग आगे रखे हैं यहाँ पे, सिंगर आ गए। 10,000 आपके सब वो हो गए क्या सब्सक्राइबर शकर पाले, तो उनको 20,000 50,000 करे बगैर छोड़ोगे नहीं आप। जब हो जाएंगे ना तब मैं इस चीज़ का वेट कर रही हूँ, मैं इस चीज़ का वेट कर रही हूँ। 10 तो हो गए, 10 से क्या करना है, तो थोड़ा अच्छी पार्टी वार्टी हो जाएगी, मैं ये चाह रही हूँ। और आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा नवाजी के लिए बहुत हो रहा है, बहुत बढ़िया, सही है। तो गाइस दीपक लाया है ये रसगुल्ले, क्योंकि दीपक के मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी और ये सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद दीपक आया है ये लेके। तो ये न्यूज़ चैनल वाले आ चुके हैं कोर्ट में और गोविंद सर का हो रहा है इंटरव्यू। तो दोस्तों तो चलिए आपको दिखाती हूँ ये किस बात के लिए आए हैं और किस चीज़ पे ये इंटरव्यू ले रहे हैं। जनता में एक भय का माहौल आप वैसे लाओ, और जो एक तरह से जनहित में ठीक नहीं है। जो भी निर्णय हो, जब कोई गजट हो गया संसद में, तो जहाँ तक हम जानते हैं कि वो संसद नहीं उसे बदला जाए या जो भी है। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ से अन्यत्र कहीं हाईकोर्ट जाए भी तो नैनीताल में ही जाना चाहिए। अदरवाइज जब तक संसद में संशोधित ना हो उससे पूर्व आप दूसरी जगह जो बात आ रही है, अब बात आई है कि बेंच की बात। अब बेंच की बात बेबुनियादी है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से बेंच की मांग आ रही है। अगर वहाँ तो आप इस तरह की बात नहीं करते, जबकि इतनी बड़ी तादाद में जनता रहती है। उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, एक क्षेत्रीय संतुलन की बात है। ये एक जगह राजधानी गढ़वाल में है, मऊ में, तो इस कहीं ना कहीं जनता के जनहित में भी, और जिससे जनता को प्रभावित होता हो, या जो मुद्दा कभी ना कभी जनता के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा कर देता हो, तो इस तरह की टिप्पणी से हम लोगों को बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो है इस पर पुनर्विचार होगा और हाईकोर्ट अपनी जगह ही रहेगी, क्योंकि इसका जो गजट है वो नैनीताल जिले के लिए हुआ है। हाँ, अगर कोई भौगोलिक परिस्थिति बस आपको बदलना है तो आप नैनीताल जिले में ही अन्यत्र कहीं से। गोविंद सिंह करना हुआ था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में रोष है क्योंकि वो घसीटे जा रहा है। किस तरह देखते हैं और कितनी दिक्कतों का सामना अधिवक्ताओं को करना पड़ेगा? नहीं, मेरा कहना ये है कि हाईकोर्ट जो गोलाबार आ रहा था, अच्छी बात है, हम लोगों को भी फ़ायदा था और हम भी चाह रहे थे आए यहाँ पे, क्योंकि जो नैनीताल है वो टूरिस्ट प्लेस है। तो नैनीताल में तो फिर जब भी हम लोग जाते हैं तो हम खुद सफ़र करते हैं वहाँ पे कि भाई हमारी बेल लगी होती है और हम डिले हो जाते हैं, हम जा नहीं पाते हैं, तो हम लोग तो सफ़र तो करते ही हैं वहाँ। तो हम भी चाहते थे आए। जहाँ तक इस केस की बात है तो वो तो पूरा कोर्ट जाने का नहीं, एक बेंच को जाने वाली जो बात हुई है, अब उसमें हमारे सीनियर अधिवक्ता लोग भी हैं, सभी हैं, हम लोग भी। अगर एक बेंच जाती भी है तो मेरा अपना खुद का जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब कोई मुझे ये बोले कि भई अधिवक्ताओं के खिलाफ जा रही हूँ, मैं खिलाफ नहीं जा रही हूँ। मेरा कहना है कि अगर एक बेंच जाती है, क्योंकि वो लोग भी तो सफ़र करते हैं यहाँ आने में। अब देहरादून से, ऋषिकेश से, रुड़की से, हरिद्वार से आते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। अगर एक बेंच अगर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 जगह कोर्ट होने से क्या नुकसान होगा? नुकसान क्या होना है? नुकसान मुझे नहीं लगता है, मैं किसी और की नहीं बोलती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता है कि नुकसान होता है। मुझे तो यही लगता है कि चलो
ठीक है, अगर जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों के लिए सहूलियत है या हमारे लिए सहूलियत है। अगर हमारे जनरल में मैटर आता है यहाँ से वहाँ भागते हैं तो भी सफ़र करते हैं, अगर वहाँ का बंदा यहाँ आ रहे तो वो भी सफ़र करते हैं। और मेरा नाम बसंती बिष्ट है। तो गाइस बज गए हैं शाम के 4 और मैं आ चुकी हूँ घर को। आज सुबह से लेके दिन की जो दिनचर्या रही मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। और हमारे कोर्ट में आए थे आज कुछ न्यूज़ चैनल वाले, तो हाई कोर्ट को शिफ्ट होने में जो बात उठी है उसी के रिगार्डिंग आए हुए थे। तो जो भी था मैं वो डाल ही चुकी हूँ उसमें, और क्या क्या अधिवक्ताओं का कहना है। तो बाकी अब मैं आ चुकी हूँ घर को। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो अभी जाती हूँ पहले घर में रहूँगी 1-2 घंटे, उसके बाद फिर 1-2 घंटे घर में रहने के बाद तब जाके मैं आऊँगी ऑफिस अपने पर्सनल चैम्बर। फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं 4 बजे घर पहुंची, उसके बाद मैंने थोड़ा लंच करा। लंच करने के बाद मैं सो गई थी। अब मैं उठी हूँ तो थोड़ी देर में देख रही हूँ टीवी प्रोग्राम। इसके बाद मैं पूजा करूँगी। ये देखिए मैं देख रही हूँ कपिल का शो। और आज की दिनचर्या जो थी मैंने आपके सामने रखी थी है। बाकी मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहें मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें।